एग्जाम 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 री एग्जाम। दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी मेरी नहीं है, हम जैसे लाखों युवाओं की ये कहानी है। मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी छोटी मोटी खेती करते हैं गांव में। मेरी माताजी मजदूरी करती हैं, दूसरे के खेतों में काम करती हैं। जिस तरह से हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर अफसर बने, आईएएस बने, डीएम बने, एसपी बने, कोई अच्छी सी नौकरी करे, उसी तरह खेतों में काम करते हुए मेरे पिताजी ने, दूसरे के खेतों में काम करते हुए मेरे माताजी ने एक सपना देखा कि मैं भी अपने बच्चों को अफसर बनाऊंगा। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे, जग में नाम करे, माँ बाप का नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। और यही एक सपना मेरे माता पिताजी ने भी देख लिया। उन्होंने खूब मेहनत करना शुरू किया, खेतों में काम करना शुरू किया, मजदूरी करना शुरू किया और सपना देखा कि मैं अपने बच्चे को अफसर बनाऊंगा, बीपीएससी यूपीएससी का एग्जाम दिलवाऊंगा। उन्होंने सपना देख लिया और फिर शुरू हो गई मेरी अगली परीक्षा। पढ़ते पढ़ते देखिए बाल उड़ गया। खूब मेहनत करने लगे, माता पिता का सपना पूरा करने के लिए खूब मेहनत करने लगे, दिन रात मेहनत करने लगे। पैसे नहीं होते थे तो ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। हम जैसे दोस्तों का, हम जैसे युवाओं का तो शादी हो गया, ब्याह हो गया, बाल बच्चे हो गए और हम अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाए रखे कि माता पिता का सपना पूरा करना है। हमारे घर में माँ के लिए खाना बनाने वाली भी कोई नहीं है। हमारा ध्यान रहा कि पढ़ाई करेंगे, माता पिता का सपना पूरा करेंगे, अफसर बनेंगे, दिन रात उसी पढ़ाई में लगे रहे, जुटे रहे। जब एग्जाम की बारी आई तो माता जी दही खिलाई, टीका चंदन लगाई, भगवान से खूब मन्नतें मांगी, लड्डू, बतासा, पेड़ा, चुनरी, बकरा बकरी चढ़ाने का मन्नतें मांग ली। आज कई लाठियां खाने के बाद भी इस धरने पे हम बैठे हुए हैं, सिर्फ एक काम के लिए, री एग्जाम री एग्जाम री एग्जाम। हम जैसे कई साथी धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं इस बात को लेकर कि सरकार बीपीएससी एग्जाम का पुनः एग्जाम करवा दे, री एग्जाम करवा दे। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा कुछ ऐसा करे कि समाज में उसका नाम हो। माँ पिताजी गर्व से सीना चौड़ा करके समाज में घूमे और कहे कि मेरा बेटा अफसर है। लेकिन सरकार को किसी के सपने की क्या परवाह। हमारा सपना चूर चूर कर दिया। हम जैसे लाखों युवाओं का सपना चूर चूर कर दिया। हम यहाँ आज लाठी डंडे खाकर, पानी का बौछार सहकर इस ठंड में बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार को किसी के सपने से क्या मतलब, किसी के मेहनत करने से क्या मतलब। किसी के माता पिता कर्ज लेकर पढ़ा रहे हैं, कोई अपना ज़मीन गिरवी रख के पढ़ाई कर रहा है, कोई ट्यूशन करके पढ़ाई कर रहा है, कोई दूर से आके पढ़ाई कर रहा है शहरों में। किस हालत में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सरकार को क्या मतलब। उनको किसी के सपने से कोई मतलब नहीं है, बस अपना सत्ता का धौंस दिखाते रहते हैं। हम जैसे युवाओं पे क्या बीतती है वो पूछिए हम जैसे युवाओं की, जिसकी शादी नहीं हो रही है, उम्र निकला जा रहा है, समाज मजाक उड़ा रहा है। जब आपकी नौकरी नहीं होती है तो समाज इतना मजाक उड़ाता है कि आप समाज में रहना नहीं चाहते। समाज में आदमी क्या मुंह दिखाए, समाज इतना मजाक उड़ाता है। और जब हम सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं तो सरकार मजाक उड़ाती है। ये है हम युवाओं का जीवन। लोग हमें, हम जैसे युवाओं को देश का भविष्य कहते हैं और देश का भविष्य यहाँ धरने पे बैठा है, आपसे बातें कर रहा है। हम लाठी डंडा खाएंगे लेकिन फिर भी जनगण मनगण गाएंगे, लेकिन हम अपना अनुशासन, अपनी जिम्मेदारी नहीं भूले हैं। हम पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई करेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। माँ बाप अपना जमीन गिरवी रख के हमको पढ़ाया लिखाया कि मेरा बेटा कुछ करेगा, कुछ अच्छा करेगा। बाबूजी जमीन गिरवी रख के पढ़ाया लिखाया कि बेटा को नौकरी एक बार हो जाए तो फिर जमीन छुड़वा लेंगे। लेकिन ना नौकरी हो रही है, ना हमारा जमीन छूट रहा है। कर्ज इस कदर बढ़ता जा रहा है कि पूछिए मत। खपरेल का घर था, अब फूस का हो गया है। इस बारिश में, इस आंधी तूफान में वो भी चूने लगा है। हालत बद से बदतर होती जा रही है। घर की स्थिति ऐसी हो गई है
आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हम आपसे कह भी नहीं सकते। चिंता से माई बाबूजी का हालत खराब है, बीमार पड़ गए हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं है। घर पे रहते थे तो ट्यूशन पढ़ा के अपनी भी पढ़ाई करते थे, माँ पिताजी का जितना हो सकता था ख्याल रख लेते थे। लेकिन 1 महीने से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, माँ को खाना बनाकर खिलाने वाली कोई नहीं है। हम मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, ना ऊपर आते हैं ना नीचे आते हैं। हमारे लिए ना ऊपर कोई व्यवस्था है ना नीचे कोई व्यवस्था है, हम बीच में झूलते रहते हैं, मिडिल क्लास। सोचे थे नौकरी हो जाएगी तो माँ बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखेंगे, उनका सही समय पे इलाज करवाएंगे, अपना ख्याल रखेंगे, शादी ब्याह करेंगे, जैसे आप लोग जीवन जीते हैं वैसे जीवन जिएंगे। लेकिन नहीं, सरकार को मंजूर ही नहीं है कि देश का युवा कुछ करे। घर पे रहते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, अपनी भी पढ़ाई करते थे। आज 1 महीना से धरना पे बैठे हुए हैं, ना माई का इलाज हो रहा है ना बाबूजी का इलाज हो रहा है। घर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी, जान की बाजी लगाकर तैयारी करते हैं भाई जी। इनको क्या पता, एसी में बैठने वालों को क्या पता। री एग्जाम करवा दीजिए। हम जैसे देश के युवाओं का, यूपीएससी अभ्यर्थियों का जो जीवन आपने झोल कर रखा है उसको पटरी पे ला दीजिए। हम देश के युवा हैं, हम देश के भविष्य हैं। हम जैसे युवाओं को आप किसी सरकारी दफ्तर में कुर्सी पे बिठाते, आपने धरने पे बिठा दिया है। आप सड़क पे लाके खड़ा कर दिए हम जैसे युवाओं को। हम माँ को फ़ोन करते हैं हाल चाल पूछने के लिए, तो माँ कहती है बेटा तू पहले नौकरी कर ले, हम 2-4 दिन और भूखे रह लेंगे। माँ माँ होती है, अब उनको कौन समझाए कि हम किस चक्रव्यूह में फंसे हैं, हम अपनी लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं। अब आप ही सोचिए क्या होगा हम जैसे देश के युवाओं का, क्या होगा हम जैसे देश के भविष्य का, इस युवाओं का, देश कहने वाले युवाओं का क्या होगा। एग्जाम की तैयारी करिए, तैयारी करिए, तैयारी करिए, दिन रात मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए। जब एग्जाम की बारी आई तो क्वेश्चन लीक, सेंटर पे धांधली, सीट बिकने वाली बातें, कितनी सारी चीजें इस जीवन में चलने लगता है, इस दौर में चलने लगता है। क्या करेगा छात्र, कर्ज इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि पूछिए मत। सूद पे सूद, सूद पे सूद, सूद पे सूद, सूद पे सूद। महाजन मान नहीं रहा है, खेत छीन रहा है, अब तो घर गिरवी रखना पड़ जाएगा, ये हालत हो गई है। खपरेल का घर पहले ही फूस में बदल गया है। अधिकार मांगने आते हैं तो दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं, पानी का बौछार करते हैं। हम युवा नहीं पसंद है आपको तो गोली मार दीजिए हमें। भारत को युवाओं का देश इसलिए कहा जाता है कि हम सड़कों पर नाक रगड़ते रहें, आपकी मन्नतें करते रहें, पैर पूजा करते रहें, चापलूसी करें आपकी। सरकार कान में तेल डालकर सूख चुकी है। हम सरकार से विनम्र प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, एक ही नारा, एक ही मांग, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। धन्यवाद। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो आम जनमानस में पहुंचाने के लिए और सरकार तक पहुंचाने के लिए खूब शेयर करिए, खूब शेयर करिए, खूब शेयर करिए। आपका भविष्य उज्जवल हो। मेरा भविष्य तो देख ही रहे हैं। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।